एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जिंदा जल गया ट्रक ड्राइवर, हाई टेंशन तार के चपेट में आकर धू कर जल गई गाड़ी। आग के लपेट में आ गए कई घर, पूरे गांव में मच गई अफरा तफरी। दो गुटों के बीच गोलीबारी, चपेट में आ गया एक छात्र, लग गई गोली। और मास्टरमाइंड समेत हाईवे लुटेरे गैंग के 4 साथी गिरफ्तार, कई हथियार और मादक पदार्थ बरामद। बाकी गुंडों की तलाश में जुट गई पुलिस। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले के कथैया थाना इलाके के रामपुर भेरियाही गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाईवा ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई, हाईवा भी जल गया। आसपास के 3 घर भी जलकर राख हो गए। हालांकि घर के लोग किसी तरह सुरक्षित निकल कर भागे, जिससे उसकी जान बच सकी। घटना के बाद अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। लोग अपने अपने घरों पर पानी, मिट्टी से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें काफी तेज हो चली गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिंदा जले ड्राइवर की पहचान बटका गाँव के नरकी जीवनाथ के 27 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई। वह हाईवा का ड्राइवर था। उसके भाई अजय कुमार ने बताया कि हाईवा ठिकाहा का है। पंकज उस पर बालू लोड कर यहाँ पर अनलोड करने आया था। जैसे ही हाईवा को हाइड्रोलिक सिस्टम से उठाया गया ताकि बालू नीचे गिर सके, इसी दौरान हाईवा का पिछला हिस्सा हाई टेंशन तार में सट गया, जिससे पूरे हाईवा में करंट प्रभावित होने लगी। पंकज ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, उसके शरीर में आग लग गई। वह गेट खोलकर कूदकर बचने के लिए भागा, लेकिन आग ने पूरी तरह से उसे अपनी चपेट में ले लिया। चंद सेकेंड में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीण रंजित कुमार ने बताया कि तार की ऊंचाई बहुत कम है, इसे और ऊपर होना चाहिए था। इसके लिए बिजली विभाग दोषी है। अगर तार की ऊंचाई अधिक होती तो आज ये हादसा नहीं होता। मौके पर मौजूद थानेदार राजपत कुमार ने लोगों को समझाकर शांत कराया, उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बताया गया कि आग और काफी हद तक काबू पा लिया गया है, स्थिति सामान्य हो रही है। इस घटना के दौरान जब वह ड्राइवर जिंदा जल रहा था तब कुछ लोग इसका वीडियो बनाने में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी आगे आकर आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डालकर वायरल कर दिया गया, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ड्राइवर हाईवा के नीचे गिरा हुआ है और जल रहा है। बताया जा रहा है कि हाईवा में भी आग लगी हुई थी, जिस कारण लोग पास नहीं जा रहे थे। लोगों में डर था कि वहीं विस्फोट नहीं कर जाए, इस कारण दूर से वीडियो बनाने में लगे रहे।
नहीं पता नहीं था। हम भी मंडी में थे गाड़ी लेकर के, वहाँ हमको मामा जी ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा कोई गाड़ी फिर यहाँ पुल के नहरी पे हो गया। तो कौन है ये जो मरे हैं, वो कौन है आपके? भाई ये मेरे से छोटा है। आपसे छोटा भाई है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? नरगी जीनाथ। कहाँ की गाड़ी है? ठिकाना का किनकी गाड़ी? वक्त तैयार। अच्छा। तो ये बालू को खाली करने के लिए आए हुए थे? हाँ, ये कथैया थाना में भेड़ियाही गांव के पास एक ट्रक था जिससे कि अनलोड किया जा रहा था। वहीं पे एक हाई टेंशन वायर थी जिससे कि ट्रक का कनेक्शन हुआ और तुरंत बिजली लगने से वो ट्रक तो वहीं जल गया और उसमें बैठा हुआ ड्राइवर की भी मौके पे ही मृत्यु हो गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो भी जाँच प्रक्रिया बची हुई वो पूरी कर ली जाएगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के राधोपुर में देर रात जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें कि एक छात्र के पैर में गोली लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। घायल छात्र दीपक कुमार का इलाज दरभंगा रोड के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गोली उसके दाहिने पैर में लगी है, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात अहियापुर राघोपुर में दो गुटों में झपट हो रही थी। झपट के दौरान दीपक वहां से गुजर रहा था। अचानक गोलीबारी होने लगी और गोली दीपक के पैर में लग गई। आनन फानन में उसे मेडिकल लाया गया, जहां इलाज में लापरवाही होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दीपक ग्रेजुएशन का छात्र है। पार्ट टाइम में वह दूध भी बेचता है। दीपक ने बताया कि दूध बेचकर वो राघोपुर से अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में बाइक सवार 3 अपराधियों ने अचानक गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे गोली उसके पैर में जाकर लग गई। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि आसपास के लगे सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। रात में 8:30 बजे के करीब में दूध लेके आ रहे थे और 3 वो मतलब अपाची से आया, मतलब अंधेरा था तो वही मतलब हम देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, मतलब किसी और पर मारने का गोली अधिक किया मतलब, और उसके बाद मेरे पैर पर गोली चला दिया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? 3-4 आदमी थे। कहाँ पर की घटना है? मतलब वही एकलव्य स्कूल से थोड़ा हिस्सा नहीं आगे। अच्छा, उसके बाद अब देखिए झगड़ा वगड़ा भी हो रहा था? नहीं, झगड़ा नहीं, किसी और पर चलाने का कोशिश किया, मतलब हम दूध लेके आ रहे थे, चला दिया मेरे पर गोली। अच्छा, देख नहीं पाए कौन लोग था? नहीं, हम ध्यान नहीं दिए। मतलब हम घटना है वही 8:30 बजे के करीब में। दूध भी बेचते हैं? हम दूध बेचते हैं। अच्छा, और पढ़ाई भी करते हैं? हाँ। किस में? BA पार्ट 1 में। कौन लोग चलाया नहीं देखा? नहीं, ध्यान नहीं दिए। हल्ला गुल्ला का आवाज आ रहा था क्या? नहीं, हल्ला नहीं, मतलब एक आया, मतलब चला दिया, मतलब किसी और पर चलाने के वजह अधिक किया, मतलब हम पे चला दिया। आप पर चला दिया? कहाँ पर गोली लगा आपको? एकलव्य स्कूल से आ गया। शरीर के किस हिस्से में गोली लगा? दाहिने साइड में पैर में गोड़। दाहिने साइड में? हाँ। अच्छा, अभी ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, मतलब वही कनकन्नी से ज़्यादा है। SKMCH में गए थे, क्या हुआ था मेडिकल में रात में? वही मतलब हड्डी उससे टूट गया है। मतलब वहाँ गए थे तो क्या डॉक्टर नहीं देख रहा था? नहीं देख रहा था, मतलब मेडिकल में भी गया तो मतलब कितनों भी हंगामा किए तो मतलब डॉक्टर नहीं देख रहा था, तब जाके हॉस्पिटल? हाँ, यही। अभी तो ये बोल रही है महिला इनका माँ की जे हमारा बच्चा के कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली न मारा है, अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारा है, जे इलाज के लिए जनता हॉस्पिटल में भर्ती है। अब फिर बोल रही है कि जे रेफर हो गया, रेफर ना होगा, आवेदन पर कार्रवाई होगी। आवेदन पर कार्रवाई होगा। विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर 32 बिहार और 2 बिहार बटालियन की ओर से जागरूकता अभियान के तहत MSKB कॉलेज, LS कॉलेज, लोहिया कॉलेज, RBBM कॉलेज, साइंस कॉलेज और LNT कॉलेज के NCC कंडक्टरों ने पौधारोपण किया। मौके पर NCC ऑफिसर अमन कुमार और उज़्मा फातिमा भी मौजूद रही। इधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम की ओर से कार्यशाला और जागरूकता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री, SDO पूर्वी और पश्चिमी समाहरणालय परिसर में पौधारोपण भी किया। DM प्रणव कुमार ने कहा कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है वे परिस्थितियां जो हमें चारों ओर से सुरक्षित रखती है। वही पर्यावरण है। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओनली वन अर्थ थीम के साथ हम लोगों ने यहाँ पे आज कार्यशाला का आयोजन किया
और इस अवसर पर एक आह्वान किया गया है कि पर्यावरण को किस तरह से हम संरक्षित और संवर्धित करें, ताकि जिस रूप में हमने पाया है आने वाली पीढ़ियों को भी हम और उससे बेहतर पर्यावरण दे सकें। लिवेबल जो यह पृथ्वी है, यह एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी को और बेहतर हमें बनाना है और हम लोगों ने देखा है कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से पृथ्वी के संरक्षण की दिशा में, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है। तो हम सभी लोगों ने आज आह्वान किया है कि हम आने वाले समय में भी निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना छोटा से छोटा स्टेप लेना सुनिश्चित करेंगे, ताकि एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना सुनिश्चित हो। रविवार को मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लांटेशन ड्राइव और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर डीडीसी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। MIT के छात्र छात्राओं ने पेंटिंग बनाकर स्वच्छ पर्यावरण बनाने का संदेश दिया। अच्छी पेंटिंग करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके बाद कॉलेज परिसर में करीब 200 पौधे लगाए गए। जिन स्टूडेंट के नाम पर जो पौधा लगाया गया उसकी देखभाल करने का जिम्मा उसी स्टूडेंट को दी गई। डीडीसी ने कहा कि आज यह संकल्प लिया गया कि प्रकृति और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे। आज MIT मुजफ्फरपुर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर प्रकृति क्लब का प्रारंभ किया गया, जिसमें कॉलेज के जो बच्चे हैं वो अपने प्रकृति और अपने पर्यावरण की देखभाल के लिए शपथ ले रहे हैं और बढ़िया कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई गई। आज के दिन 200 पेड़ लगाए गए हैं और हर पेड़ को एक बच्चे के साथ टैग कर उसके पूरे बड़े होने तक उनकी जिम्मेदारी लेगा। मेरा सब लोग को यही संदेश है कि आप लोग आज के दिन और हर एक दिन अपने प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ अच्छे कदम उठाते रहे। बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सम्मेलन श्री कार्यशाला के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार शाही ने बताया कि विभिन्न विषयों पर देश के जानकार चिकित्सक यूरोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में हुए शोध और नए ऑपरेशन के तरीके से अवगत कराए हैं। देश भर के चिकित्सकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र किशोर और डॉक्टर अजय कुमार के अलावा डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर वी चंद्र मोहन ने इंडो यूरोलॉजी और लैब यूरोलॉजी प्रक्रिया में व्याख्यान दिया। साथ ही लाइव सर्जरी वर्कशॉप भी आयोजित किया गया। वैज्ञानिक सत्र के दौरान जाने माने यूरोलॉजी के साथ सवाल जवाब का मौका मिला। आज का ये वर्कशॉप है, उसका नाम है मिड टर्म वर्कशॉप ऑफ बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय, जिसका संचालन मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी कर रहा है। इसको हमको ये जिम्मेदारी दी गई है इसको कंडक्ट करवाने के लिए। और मैं डॉक्टर संतोष कुमार शाही, एक चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हूँ और मेरे साथ मेरे टीम में 5 लोग हैं। यहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ हैं जो सेक्रेटरी हैं और बाकी 3 और लोग हैं, डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर शाकिब। ये तीनों हमारे साथ हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हमारे कलीग लोग हैं जो अलग अलग काम को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। और इसका संचालन, इसका थीम है, उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता डॉक्टर्स में बढ़ाना। किसी भी वर्कशॉप का थीम मतलब होता है कि आप डॉक्टर को ट्रेन करते हैं, उसके नॉलेज को बढ़ाते हैं, उसकी जागरूकता को बढ़ाते हैं किसी नई चीज़ को करने के लिए। तो वर्कशॉप इसका थीम है मिनिमल इन्वेसिव मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। मतलब किडनी में होने वाला जो पत्थर है, अलग अलग तरह के पत्थर, कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा, कभी बहुत सारा, कभी एक ठो कहीं फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है। तो वैसे पत्थर को हम कैसे बिना चीरा लगाए निकाल सकते हैं पेशाब के रास्ते से जाकर या पतला छेद करके, ये इसी थीम पे ये वर्कशॉप है, इसी सोच के साथ ये वर्कशॉप हो रहा है। और दुनिया में काफ़ी काम हो रहा है। हम लोग भी मुजफ्फरपुर में इस काम को करते हैं और इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें पूरे बिहार के यूरोलॉजिस्ट हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ, किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ जो बोलते हैं,
तो पूरे बिहार के यूरोलॉजिस्ट लोग हैं और अलावे झारखंड से आए हैं, आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्से से कुछ लोग आए हैं। और इसमें जो ऑपरेटिंग सर्जन हैं, जो सर्जन ऑपरेट करने आए हैं, वो डॉक्टर चंद्रमोहन हैं हैदराबाद से, डॉक्टर मनीष कुमार हैं बेंगलोर से, NU हॉस्पिटल बेंगलोर से, प्रीति हॉस्पिटल हैदराबाद से चंद्रमोहन हैं, और डॉक्टर अनिल श्रेष्ठा ये काठमांडू से हैं। तो ये पहला वर्कशॉप होगा, ये लाइव वर्कशॉप पहले भी मैंने 2009 में करवाया था। हम लोग ने मुजफ्फरपुर में एक वर्कशॉप और कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन CME हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये सर्जरी के अंतर्गत में यूरोलॉजी विभाग होता है, जिसमें किडनी और पेशाब की समस्याओं के बारे में डिस्कशन होते हैं। तो ये वर्कशॉप्स के लिए जो फैकल्टीज़ हमने बुलाया था, ये बिहार के बाहर के फैकल्टीज़ थे। 2 फैकल्टीज़ हैं जो साउथ इंडिया से आए हैं, जिसमें चंद्रमोहन वाडी हैं जो हैदराबाद से आए हैं, और डॉक्टर मनीष सिन्हा हैं जो बेंगलोर से आए हैं, और एक फैकल्टी इंटरनेशनल फैकल्टी हैं जो डॉक्टर अनिल श्रेष्ठा हैं जो काठमांडू से आए हैं। तो इन्होंने आके यहाँ वर्कशॉप कंडक्ट किया है, और बिहार के जितने भी यूरोलॉजिस्ट हैं और मुजफ्फरपुर के जितने भी सर्जन्स हैं, सभी इन्होंने पार्टिसिपेट करके, और ये फैकल्टी ने हमें नए विधियाँ सिखाई हैं ऑपरेशंस की, क्या नया टेक्निक्स है वो सिखाया है, और साथ साथ जो अभी रिसेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो हम लोग को बताने की कोशिश की है। और डॉक्टर गौरव आगे बताएंगे आपको। इसमें हम लोग करीब 150 से ज़्यादा डॉक्टर्स यूरोलॉजिस्ट पूरे बिहार से और बिहार के बाहर झारखंड से भी आए थे, कुछ लोग यूपी से भी आए थे, और हम लोगों ने करीब 8 सर्जरीज़ की है लाइव अभी, जो हमारे बाहर के फैकल्टी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो दिखा रहे हैं। और जो भी भारत में नहीं, विश्व में कहीं भी जो भी सर्जरी हो रही है, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा यहाँ मुजफ्फरपुर में किया गया है। और अभी बहुत ही आधुनिक तकनीक से हम लोग सारी सर्जरीज़ कर रहे हैं, वो यहाँ हम लोग के डॉक्टर्स को इससे सीखने का मौका मिलता है, और सोसाइटी को फ़ायदा होता है, क्योंकि अब बहुत ही छोटे चीरे से, दूरबीन से काफ़ी बड़ा स्टोन निकल जाता है, जो कि पेशेंट जल्दी घर जाता है, 1 दिन से 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। बहुत छोटा सा चीरा रहता है, तो पेशेंट वापस अपने काम पे जल्दी जाता है। यूरोलॉजिकल सोसाइटी के तहत मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी ये करवाए हैं डॉक्टर संतोष आई सर, डॉक्टर सिद्धार्थ सर, डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु अनंत और डॉक्टर साकिब साहब सर, हम लोगों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज़ कराया है, और ये काफ़ी सफल प्रोग्राम है। किडनी में स्टोन होना बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि यदि किडनी में स्टोन रहेगा तो किडनी में सूजन आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, और अंत में किडनी ख़राब होने का भी डर रहता है। इसीलिए पहले क्या होता था कि बड़े चीरे से ऑपरेशन होता था, फिर धीरे धीरे इसको मिनिमल इन्वेजिव करते गए। जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस का विषय भी है, इस वर्कशॉप का विषय भी है कि बिना चीरे के या एक पेन के निब के इतना बड़ा चीरा लगा के लेज़र के विधि के द्वारा ये सारा ऑपरेशन किया जा रहा है। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में भी जितने भी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, जो पटना एम्स में हैं, IGIMS के हैं, पारस के हैं, वेदांता के, सब आए हैं। सब ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और इस इनिशिएटिव को सराहा है। और ये मुजफ्फरपुर यूरोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी का एक पार्ट है, उसमें हम 5 लोग हैं। डॉक्टर संतोष शाही सर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ सर हैं, डॉक्टर गौरव हैं, मैं डॉक्टर साकिब हूँ, डॉक्टर अभिमन्यु हैं। हम 5 ने मिलके ये प्रयास किया है कि हम कोई ऐसा चीज़ कर सके जो मुजफ्फरपुर में पहली बार हुआ है। इस तरह का कॉन्फ्रेंस जहाँ इंटरनेशनल और नेशनल फैकल्टी आई, ये कभी नहीं हुआ मुजफ्फरपुर में, ये पहली बार हो रहा है। और हम प्रयास करेंगे ऐसे कॉन्फ्रेंस दोबारा भी होते। रविवार को RBBM कॉलेज में नव संचेतन मुजफ्फरपुर की प्रस्तुति संचेतन रंग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र, प्रेरणा पटना के निर्देशक हसन इमाम, द फैक्ट रंग मंडल बेगूसराय के निर्देशक परवीन कुमार गुंजन सहित अन्य वक्ताओं ने मौजूदा समय में रंगकर्म की चुनौतियां विषय पर विस्तार से चर्चा की। मौके पर नव संचेतन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंकज, सचिव प्रमोद कुमार आजाद सहित दर्जनों रंगकर्मी मौजूद रहे। कला, संस्कृति, साहित्य और रंगकर्म के लिए समर्पित मुजफ्फरपुर की जानी मानी संस्था नव संचेतन के तत्वावधान में आज मौजूदा समय और रंगकर्म की चुनौतियां विषय पर एक विमर्श है। इस विमर्श में अपनी सहभागिता के लिए डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र
प्रवीण कुमार गुंजन बेगूसराय से आए हैं, डॉक्टर संतोष कुमार राणा बेगूसराय से ही, और हाजीपुर से आए हैं क्षितिज प्रकाश। सब रंगकर्म की दुनिया के जाने माने लोग हैं, चाहे वैचारिक हो या व्यावहारिक हो, रंगकर्म की प्रस्तुति हो या रंगकर्म पर विशद विमर्श करने की, गहन चिंता करने की ज़रूरत हो, ये सब लोग देश के इस क्षेत्र में जाने पहचाने ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लगातार काम किया है और आज वे यहाँ उपस्थित होकर नवसंचेतन के इस विमर्श में उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन यहाँ रंगकर्मियों के लिए सुविधा का नितांत अभाव है, जबकि रंगकर्म के क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, और जब कभी भी बड़े पटल पर आने का अवसर उन्हें मिला है, चाहे दूरदर्शन हो या सिनेमा की दुनिया हो, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ कोई प्रेक्षागृह नहीं है, कोई ऐसा सभागार नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ जाकर यह रिहर्सल कर सके या अपने नाटकों की प्रस्तुति कर सकें। जबकि नाटक कितना जीवंत, जागरूक और सीधा संवाद करने का साहित्य का एक ऐसा माध्यम है, कला संस्कृति का एक ऐसा माध्यम है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ जाता है। लेकिन मुजफ्फरपुर में केवल वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि संघर्ष कितना करना पड़ता है कलाकारों को, हम आप सब परिचित हैं, और उसी संघर्ष से निपटने का रास्ता तलाश करने की एक बेचैनी के तहत आज का यह विमर्श है। क्या चर्चा हुई, विषय है उस पर क्या चर्चा हुई? चर्चा शुरू है कि रंगकर्मियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृति कर्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें साहित्य भी है, संगीत भी है, चित्र भी है। हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग जुटें और सरकारी स्तर पर भी दबाव डाला जाए, प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव डाला जाए, और समाज के सहयोग से एक प्रेक्षागृह का निर्माण हो और इन्हें इनकी प्रतिभा की प्रस्तुति के लिए और अभ्यास के लिए एक उचित वातावरण मिले, इसकी कोशिश लगातार जारी रहे। जबकि मुजफ्फरपुर के रंगकर्मियों ने और संस्कृति कर्मियों ने बार बार संघर्ष किया है। कुछ एक बार आवाज़ सुनी गई है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ अनसुनी ही रही है। शुद्ध अपने बल पर, अपने संघर्ष के बूते ये लोग मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक चेतना को जागृत किए रहते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 शातिरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल बरूराज थाना के कथौलिया चैनपुर स्थित अमित कुमार के मुर्गी फार्म के पास 10 की संख्या में आए अपराधियों ने राहगीरों से लूटपाट की योजना बना रहे थे। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने थानेदार राजकुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई और मुर्गी फार्म के पास घेराबंदी कर अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कई अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं 4 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान बरूराज के लक्ष्मणिया निवासी राहुल तिवारी, बरूराज कथौलिया के ऋषि कुमार, बरूराज मंगुराहा अजय कुमार और लक्ष्मणिया के ही मोहन महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से 1 पिस्टल, 1 सिक्सर, 1 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 2.5 किलो गांजा और 3 बाइक बरामद किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड राहुल उर्फ तिवारी है, जो अपने गुर्गों के साथ आधा दर्जन मामलों में पहले ही जेल जा चुका है। फरार अपराधियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बरूराज थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर के लूट की एक योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में डीएसपी वेस्ट ने अपने नेतृत्व में बनाई गई एक टीम को साथ में मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग लूट की कई योजनाओं में पहले भी शामिल रहे हैं और इनके पास से 3 बाइकें बरामद की गई, एक देसी पिस्टल, इसके अलावा 1 रिवॉल्वर और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है और आगे की इनसे पूछताछ जारी है। कहाँ के सर ये लोग रहने वाले, अंतर जिला? ये लोग बरूराज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जब इनसे पूछताछ के दौरान ये बात पता लगी है कि ये लोग रोड पे बाइक और अन्य राहगीरों को लूटते थे और इसका इस्तेमाल, बाइकों का इस्तेमाल
ये शराब के ट्रांसपोर्टेशन में भी करते थे, जिसको रोकने में पुलिस ने एक अहम सफलता प्राप्त की। रिकॉर्ड भी है इन लोगों का। आधा दर्जन केसेस में जो इसका मुख्य सरगना है वो आधा दर्जन केसेस में पूर्व में भी रहा है, अपराध में रहा है। इसके अलावा जो अन्य अपराधियों की पुलिस को तलाश है, इसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कोई शातिर जो इसमें जो दो जो शातिर अपराधी हैं, इसमें एक का नाम राहुल है और जो अन्य इसके साथी हैं जो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। लोकल लेवल पे घटना को देते थे या ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम? ये एक तरीके का लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग था, क्योंकि ये लोग जो राहगीरों से बाइक लूटते थे, अन्य सामान लूटते थे, उसका इस्तेमाल ये लोग शराब के ट्रांसपोर्टेशन में भी करते थे। और हम लोग को लगातार सूचना मिल रही थी कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, जिसको पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई थी डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में, और इसको पकड़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में रविवार दोपहर एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। साथ ही एसएनसीयू में तैनात नर्स पर घूस लेने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि बच्चे को देखने के लिए 100 रुपए का घूस मांगा जाता है। पैसा नहीं देने पर बच्चे को देखने तक नहीं दिया जाता है। इधर मामला बिगड़ता देख अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन परिजन शांत नहीं हुए। इस दौरान दूसरे बच्चे के परिजन ने भी स्वास्थ्य कर्मियों पर रुपए लेने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार की रात 11 बजे कुढ़नी थाना क्षेत्र के केरवाडी गांव निवासी जीतन सहनी की पत्नी गायत्री देवी ने अपने बच्चे को सदर अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती करवाया था। मृत बच्चे के परिजनों ने बताया कि यहां इलाज चल रहा था। बच्चे को देखने के नाम पर तैनात नर्स ने 100 रुपए की मांग की। बच्चा देने से इनकार कर दिया। कहा कि बच्चा ठीक है, लेकिन आज बच्चे की मौत हो गई। वो ऐसे कुरनी हुआ ना तो नहीं बोला। क्या हुआ था? कुरनी में हुआ ना तो नहीं बोला थोड़ा, तो वहाँ से रोला मालिश किया ना तब रोआ। रोला के बाद में वहाँ से रेफर कर दिया। 4 घंटा बाद से ले जाइए वहाँ सदर में, तो यहाँ लाए तो यहाँ भर्ती कर लिए ना। तो हम लोग पूछते सिस्टर क्या है तो अच्छा है करते रहा। तो कल 24 घंटा के डेट दिए से 24 घंटा में ठीक हो जाएगा, से आपको डिसीजन बता देंगे। फिर 24 घंटा रात भी 11 बजे पैरा ताके तो नहीं 11 बजे हाँ कल दिन में बच्चा मांगा। पूरी बात बताइए। पूरी बात हुआ जब हॉस्पिटल में जन्म हुआ ना कुढ़नी, तो वहाँ नहीं बोलने के बाद में 4 घंटा के बाद हमको हियाँ रेफर किया। हियाँ आए तो रात भर रहे, तो बच्चा बोलू ठीक है। कल भी मांगे बच्चा, तो कहे कि से बोलो बच्चा ठीक है, से आप बच्चा ले जा, हमको बच्चा दे दीजिए। हमको बच्चा जब यहाँ नहीं सुरक्षित है तो दीजिए, तो नहीं देंगे। और बच्चा भी देवो करेंगे तो हम कुछ नहीं देंगे, कागज पुर्जा कुछ नहीं देंगे। हम कहले हमको बच्चा यहाँ सुरक्षित है कि नहीं, तो थोड़ा देर है ठीक है सुरक्षित है। फिर एक और सिस्टर बोल रही है से कल से बच्चा गड़बड़ है। कल जब हम बच्चा मांगे तो कल कर रही से नहीं बच्चा नहीं देंगे, करे से घूस दीजिए, पैसा दीजिए तो ज़्यादा देख रेख करेंगे। डिमांड 100 रुपया दीजिए, तो हम 2 आदमी हैं, 100 रुपया दीजिए तो हम देखभाल करेंगे, ज़्यादा देख रेख करेंगे। 50 रुपया दिए। जब एडमिट क्या हुआ आज फिर? आज हमको यहाँ डेट बच्चा रहा था, डेट हो गया, तब एम्बुलेंस बुलाए हियाँ। अब बुलाला के बाद कैसे जाइए कथी आगे ना आगे ही रहे, ऑक्सीजन लगा दिया और कहे कि जाइए जल्दी जाइए। बच्चा के तो ये नरी उरी सब बंद हो गया था। बच्चा लापरवाही के कारण हाँ क्या हुआ? बच्चा डेट कर गया। इधर मोतीपुर से आई साजिया खातून ने आरोप लगाया कि उनका 7 दिन का बच्चा है। उनके बच्चे को देखने से मना कर दिया जा रहा है। 100 रुपए मांगे जा रहे हैं। आरोप लगाया कि अब तक करीब 500 से 600 रुपए नर्स ने ले लिया है। इधर जीएनएम सुनीता कुमारी ने बताया कि अभी 6 बच्चे इलाजरत है। इसमें से एक बच्चा सीरियस था, जिसे रेफर कर दिया गया था। रेफर होने के बाद बच्चे के परिजन उसे अपने साथ ले गए थे। उस समय बच्चा ठीक था, लेकिन दोबारा वे लोग लौट कर आए। उसके बाद बच्चे की मौत होने की बात कहकर हंगामा करने लगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है। कई बार सिविल सर्जन से लेकर उपाधीक्षक तक शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप रो क्यों रही हैं? मेरा बच्चा चाहिए। जब बच्चा अगर सही है, बच्चा 7 दिन का। क्या शक लग रहा है आपको? कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? हाँ? बोलो।
अगर सही रहता तो सर सही नहीं है तब ना नहीं दे रहा है। सही नहीं है तब नहीं दे रहा है। जिसमें बच्चा दूध सब पी रहा है फिर भी नहीं दे रहा है। मांग भी रहे हैं फिर भी कह रहा है कि नहीं देंगे बच्चा। डिमांड वगैरह किया जा रहा है क्या? नहीं अभी तो नहीं कुछ मांगे, लेकिन सुबह में मांगे हुए थे पैसा। कितना पैसा? 100 रुपया की 2 आदमी, हमको 100 रुपया चाहिए। कौन मांगा ये पैसा आपसे? मैडम थी एक, 100 रुपया ली है तब कल बच्चा दी हमको सुबह में। फिर मिलने के लिए फिर पैसा मांग रही है? नहीं अभी नहीं मांग रही है। कितना दिन से बच्चा है अस्पताल में? 7 दिन से अभी है। तक कितना पैसा दे दिए आप? अभी से कम हो गया 500-600 रुपया। 500 रुपया दे दिए? जी। बोलने का मतलब कि हम 7 दिन से यहाँ बच्चा को भर्ती किए हुए हैं, तो बच्चा सही है कि नहीं है वो पूछने जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चा सही है, मगर सही है कि क्या गलत है नहीं है, तो बच्चा को छुट्टी तो देना चाहिए। बच्चा अगर सही है तो जब बच्चा सही है तो छुट्टी देना चाहिए। और 2 दिन से बच्चा भी नहीं मिल रहा है। पाइप से दूध दे रहे हैं तो दे रही है, दूध की नहीं दे रही, हम लोग क्या जानते हैं। मतलब परिवार के किसी सदस्य से मिलवाया? नहीं भीड़ में नहीं जाते, दूर से देख सकते हैं बच्चा। कितना दिन का बच्चा है? 7 दिन का बच्चा है। बिहार में बढ़ते जमीनी विवाद को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने रविवार को इमली चट्टी के जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाया। अधिकतर मामले भूमि अतिक्रमण से संबंधित थे। कुल 72 मामले पहुंचे, जिससे संबंधित राजस्व कर्मचारी और सीओ को आदेश देकर जल्द निपटारा करने को कहा गया। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि हर महीने के पहले रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े मामले के जल्द से जल्द निपटारे का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम जनता को अपील करते हुए कहा कि परिवार में आपस में जो भी जमीनी विवाद है मिलकर निपटारा और बंटवारा कर लें, ताकि आपके बच्चों को परेशानी का सामना न करना पड़े। बंटवारा हो जाने के बाद सर्वे में भी नाम आ जाएगा। उन्होंने जमीनी विवाद का मूल कारण परिवार में आपसी बंटवारा का न होना बताया। मैंने मंत्री बनने के बाद अपने पटना आवास से लेकर गरहा आवास पर मैं जनता दरबार लगा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं अपने नियम को बदल दिया हूँ। आवास पे जनता दरबार नहीं लगा करके बिहार प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगता है, और जिला के अंदर अब जिला कार्यालय में लगाऊंगा, और क्षेत्र के अंदर जनता दरबार लगेगा। उसमें मैंने तय कर दिया है कि महीना के प्रथम शनिवार को औराई में सर्किट हाउस में लगेगा, और महीना के प्रथम रविवार को भाजपा कार्यालय मुजफ्फरपुर में लगेगा, और महीना के प्रथम सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जनता दरबार हमेशा होता है, वहाँ लगेगा। और महीना के किसी मिडिल में एक बुधवार को बीजेपी कार्यालय में लगेगा, और महीना के लास्ट में शनिवार को हमारे कटरा मंडल के अंतर्गत नगवारा गांव में जनता दरबार लगेगा। जनता का जो समस्या भूमि विवाद निपटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जल्द से जल्द इन लोगों का निपटारा हो। ज़्यादातर ज़मीनी समस्या बिल्कुल 50 से 70% ज़मीन का ही मामला, और ज़मीन का मामला अगर ज़मीन के कारण विभाग या कोई बदनाम होता है, उस बदनामी के पीछे सबसे बड़ा कारण है आम जनता, क्योंकि आम जनता अपने संपत्ति का बंटवारा ससमय नहीं करा रहे हैं, आपसी भयबंदी का बंटवारा नहीं कर रहे हैं। तो उन जब तक नहीं करेंगे तो ये निदान संभव नहीं है। दूसरा निदान अब सर्वे के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी कराना चाहते हैं, तो सर्वे जब हो जाएगा तो निदान कमेगा, लेकिन सर्वे में भी अगर आपके परदादा के नाम पर ही जमीन रह गया तो फिर झंझट तो आगे चलता ही रहेगा। इसलिए तमाम आपके चैनल के माध्यम से आप बिहार के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा कम या बेसी बैठ के आपसी बंटवारा, भाई बहन सब मिल करके, परिवार के जितने सदस्य हैं, बेटा पोता पोती सब लोग मिलकर बंटवारा को जल्दी निपटारा कर ले, कि आपके आने वाले खानदान का नाम सर्वे खतियान में चला जाए और भविष्य आपका सुरक्षित हो जाए। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ की तरफ से रविवार को मझौलिया के एक विवाह भवन में आयोजित डाकिया एवं एनटीएस ग्रुप के द्विवार्षिक 26वें अधिवेशन में शामिल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के शर्मा और पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार ने कहा कि आज डाकघर आधुनिकीकरण को अपना रही है, बैंकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आशा है कि जो भी कमियां हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा। कुरियर हो या फिर बैंक सर्विस, सभी में पोस्ट ऑफिस अव्वल स्थान प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में थोड़ी बहुत लिंक फेल की समस्या आती है, उसका भी निपटारा किया जा रहा है। यह समस्या हमारे डाक कर्मियों की नहीं है, यह तो टेलीकॉम कंपनियों की समस्या है। निधि सुधार के लिए भी काम कर रहे हैं और लगातार बेहतर परिणाम मिल रहा है। अधिवेशन में डाकिया एमटीएस कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा हुई और उनकी परेशानियों के निपटारे के लिए योजना तैयार किया गया।
ये तो FNPO का सर्कल अधिवेशन है। यहाँ पे लोग अपने विंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में है तो आगे की जो इनकी कैसे उसको सपोर्ट करना है, कैसे आगे डिपार्टमेंट के काम को लेके जाना है, तो बहुत सकारात्मक तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई ये लोग कंप्लीट करेंगे उससे हम लोग उसको आगे ले जाके डिपार्टमेंट का जो टारगेट है, जो उसका काम है, वो और अच्छा हो पाएगा और जो इनकी कुछ समस्या है उनका भी समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या लिंक फेल होने का बार बार आती है, उसको देखा जा रहा है। ये एक्चुअली पहले था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शिव कुमार जी ने बताया, पहले काफ़ी होता था और लिंक फेलियर का ये प्रॉब्लम है कि वो हमारे हाथ में नहीं है। वो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, चाहे वो BSNL हो या जो दूसरी हमारे पास कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर हम कहें कि पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में वो समस्या बहुत कम से कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो जब भी अगर कुछ होता है तो हम लोगों ने उसके अल्टरनेटिव्स निकाले हैं, डोंगल देते हैं या कुछ और तरीके से करते हैं। लेकिन बड़े ऑफिस में अगर लिंक कुछ तार कटने की वजह से या वैसे होता है, उसमें थोड़ा समय लगता है, तो वो तो फिर हम लोग को बाकी सबके साथ भी होता है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम हो गया पहले के मुकाबले। सर, इस आधुनिक युग में डाक घर बहुत पीछे चला गया है। जाकर देखिएगा, आप दूसरे से कंपेरिजन कीजिएगा तो उसमें बहुत अंतर है, काम सब में अंतर है, काम काज करने का तरीका है उसमें भी अंतर है। उसको सर कैसे मतलब दूरी को कम कीजिएगा? देखिए, ये तो हम जो है आगे लाया जाए। भारत में हम लोग 1,55,000 से ज़्यादा हैं लोकेशंस, सबको एक साथ लाना एक बड़ा काम है। और मेरे को लगता है कि जो हमारे तकनीकी का पहला फेज़ था, वो हम लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि सब ग्रामीण जगहों पर लोग एक डिवाइस की मदद से रोज़ काम करते हैं और वो काम सारा ऑल ओवर इंडिया सेंट्रलाइज्ड वे में ख़त्म होता है। मेरे को लग रहा है कि जो पहले फेज़ की उपलब्धि है वो बहुत रिकग्नाइज़ हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इंटरनली भी जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत उसमें लाभ मिला है। तो किसी भी प्राइवेट उससे जो छोटी एंटिटी होती है उससे कंपेयर करना भारतीय डाक विभाग के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। आगे जारी रहेगा और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी और अच्छी तकनीक से अपने लोगों को साथ लेकर अच्छी सर्विस सेवाएं। सेकंड फ्लोर रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयकर अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने आदर्श ग्राम रोड नंबर 1 एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया अधिवक्ता पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि कोरोना काल में लोगों ने सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, अगर हम सभी शुभ अवसरों पर मैरिज के लिए सबसे हिफाजत करते अच्छा हैं है, तो कभी भी क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। जरूर लगाएंगे, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने यह निश्चय किया है कि आम का पेड़, फूल और सपाटू, आंवला, अमरूद का पेड़ अपने जगह पे लगाएं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे संदेश यही देना चाहते हैं कि आज के दिन में लोग पर्यावरण पर एकदम बिल्कुल ही चिंता नहीं करता है। पर्यावरण अभी हम लोग को कोरोना काल में देखने को मिला है, ऑक्सीजन का कमी। इसका कारण है कि आप पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ लगाते नहीं है।
मेरा संदेश यही है कि हर जन्मदिन पर, बच्चे के जन्मदिन हो, सालगिरह हो, शादी का सालगिरह हो, उस पर एक पेड़ कम से कम लगाना चाहिए। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी स्थित अर्धनागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि मुजफ्फरपुर में प्रदूषण की समस्या हमेशा बनी रहती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय वृक्षारोपण है। इसलिए हम सभी को घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि अपना शहर स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बन सके। जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी स्थित अर्धनागेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे जीवन में पेड़ पौधा का एक अलग ही महत्व होता है। अगर पेड़ पौधे ना रहेंगे तो शायद हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसके लिए हमें समय समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए। और अपना शहर मुजफ्फरपुर खासकर सबसे ज़्यादा समस्या प्रदूषण की रहती है और इससे बचने का मात्र एक उपाय है वृक्षारोपण। इसलिए सभी लोग को समय समय पर वृक्षारोपण की जाए और जो भी वृक्ष लगे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंच के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और आगे भी इस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहेगा। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने घर के आसपास पेड़ पौधा लगाएं ताकि अपना शहर स्वच्छ व सुंदर रहे और प्रदूषण की समस्या खत्म हो। रविवार को श्रावणी मेला को लेकर महाकाल सेवा दल की ओर से सरियागंज टावर स्थित जलान औषधालय के पास कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन हर हर महादेव के जयकारों की गूंज के बीच गरीब स्थान मंदिर के महंत अभिषेक पाठक, दल के संरक्षक रामू सहनी, संजय जायसवाल, नथनी महतो, दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि 7 सालों से महाकाल सेवा दल सावन में गरीब स्थान मंदिर में जल चढ़ाने आने वाले कांवरियों का सेवा कर रहा है। इस बार भी दल के सदस्यों के द्वारा कांवरियों का सेवा किया जाएगा, जिसके लिए दल में नए सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। साथ ही कहा कि दल के सभी कार्य इसी कार्यालय से संपन्न होंगे। मौके पर अजीत पटेल, कुणाल श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत सहित दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज महाकाल सेवा दल का ऑफिस सरियागंज स्थित जलान औषधालय के बगल में खोला गया है, जो कि सावन को देखते हुए हम लोग अपने संगठन का सही ढंग से कार्य करें। इसके लिए हम लोग आज जलान औषधालय के बगल में ऑफिस खोले हैं, जो कि हम लोग सावन में हर साल बाबा गरीबनाथ के मंदिर में लगभग 7 साल से हम लोग महाकाल सेवा दल के बैनर तले सेवा कर रहे हैं, जो बढ़िया तरीका सही ढंग से हम लोग कर सके। इसीलिए कार्यालय का उद्घाटन विधि पूर्वक आज आचार्य दिवाकर झा, बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के महंत युवा महंत अभिषेक पाठक और महाकाल सेवा दल के संरक्षक रामू सहनी, संजय जायसवाल, नथनी महतो जी ने फीता काट करके आज महाकाल सेवा दल के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ 6 वर्षों से लगभग सभी तरीके का सेवा महाकाल सेवा दल की तरफ से दिया जाता है और श्री आकाश चौधरी जी की एक संगठन का एक बहुत बड़ा खासियत है। ये लोग करने से करना मिला के इस सेवा दल को पूरी तरीके से कार्य को संपूर्ण करते हैं और आगामी जो सावनी मेला आने वाला है उसके तहत ये कार्यालय यहाँ खोला गया है, ताकि इस सेवा दल में जुड़ने के लिए किसी को किसी तरह का कोई परेशानी न हो और बाबा गरीबनाथ का सेवा सभी सेवा दल मिल के करें। आज पिछले जो 6 वर्ष से महाकाल सेवा दल बाबा गरीबनाथ के सेवा में और भी बहुत विभिन्न प्रकार का सेवा करते आ रहे हैं, जैसे कि बाढ़ में हुआ, सुखाड़ में हुआ, हर चीज़ में ये सेवा दल सेवा करते हुए आ रहे हैं जनता का। उसी के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमको बुलाया गया है और हमने आके उद्घाटन किया है। बाबा गरीबनाथ की कृपा आशीर्वाद समस्त सदस्य पे और माननीय हमारे पार्षद जी हैं, वो पार्षद जी यहाँ इसके संरक्षक हैं और देख रेख में सब चीज़ में इन्हीं का है और आकाश चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल के बाद एक बार फिर बाबा गरीबनाथ की नगरी हर हर महादेव के जयकारे से गूंजेगी। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन शहर में विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के कारण जगह जगह पर पहले से ही गड्ढे खुदे हुए हैं। ऐसे में बरसात से पहले कांवरिया पथ को दुरुस्त करना बड़ी चुनौती हो गई। समय से पहले काम नहीं हुआ तो इन मार्गों पर श्रद्धालुओं के घायल होने की पूरी संभावना है। सावन की सोमवारी में मां गंगा का जल लेकर जलाभिषेक के लिए हर साल 50,000 से लेकर 3 लाख श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ धाम आते हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा था। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है।
बहरहाल सुलभ मार्ग के साथ कांवड़ियों की भीड़ नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। भूमि मुजफ्फरपुर पर मात्र 1 महीना बचा है, जहां लाखों कांवड़िया 2 साल के बाद बाबा को अपना जलार्पण कर पाएंगे। और एक जो स्थिति होती थी कि शहर में घुसने के पहले जो परेशानी होती थी, वो अब शहर में घुसने के बाद परेशानी दिख रही है। रामदयालु से लेकर गरीब स्थान मंदिर तक कई जगह पर गड्ढा खोने गए हैं, कई जगह नाला खुले हैं, कई जगह रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। ऐसे में कांवड़िया भला कैसे आए? और सरकार बजाबते कांवड़िया पथ का इसको अलग से एक प्रावधान है कि ये जो भी मेला क्षेत्र है और गरीबनाथ नगर जो मेला क्षेत्र है उसमें कांवड़िया पथ का नितिन नवीन जो हमारे पथ निर्माण मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द कांवड़िया पथ का निर्माण हो। और मात्र 1 महीने बचे हैं सावन को आने में, और इस तरह से जो प्रशासन का उदासीनता है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसमें अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। 1 महीना करीब बचा है और कांवड़िया पथ जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाया है अभी तक। रामदयालु से लेकर जो बाबा गरीबनाथ तक हम लोग आते हैं, वहाँ पर कांवड़ियों को बहुत परेशानी होना है। जो अभी स्थिति है, इस स्थिति को सुधारने का भी टाइम भी है, 1 महीना के अंदर में सुधारा जा सकता है। इसके लिए हमको लगता है कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन दोनों को आगे आकर कांवड़िया पथ को सुधारना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है, जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।